वो कॉलेज में एक लड़की हुआ करती थी मेरे साथ, अब हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर महक। तो स्कॉलरशिप पे यूके जा रही है पढ़ने। तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं उसे पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी शादी? लड़की भी पसंद कर ली, फैसला भी खुद ही कर लिया, तो मुझे क्या सिर्फ बताने के लिए आया? नहीं नहीं, मैंने कोई फैसला नहीं किया खुद से। असल में उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो उसके यूके जाने से पहले उसकी कहीं बात पक्की कर दें। हाँ तो जाए ना, हमें क्या करना है? तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके घर मेरा प्रपोजल लेके जाए। फरियाल, साथ वाली शाइस्ता है ना, कल वो तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेके आई थी। लड़का अमेरिका में इंजीनियर है। पहले तो मैंने सोचा कि इनकार कर दूं, फिर सोचा तुमसे भी पूछ लो। मम्मी आप जानती है ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मगर बेटा, मुझे तुम्हारा फर्ज भी तो अदा करना है ना। मैं जानती हूँ तुम जरार को पसंद करती हो, अच्छा लड़का है वो, मगर सीरत भाभी और जीनिया तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगी। खास तौर पर जो कुछ कल हुआ, उसके बाद तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। मम्मी, आपने ही तो मुझे मायूसी में पुरुमीद होना सिखाया है। तुम तो मुझे ही लाजवाब कर देती। मम्मी बस आप दुआ कीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए कि सीरत ताई का दिल बदल जाए, वो खुद रिश्ता लेने आए। बेटा, मेरी तो हमेशा से सारी दुआएं सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर कोई मुआवजा करेगा, देख लेना। इंशाअल्लाह। देखो जरार, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मैं तुम्हारी और जीनिया की शादी जो है ना, वो बहुत ऊंचे घराने में करूंगी। मामा, महक बहुत अच्छी लड़की है। तो उनका बैकग्राउंड क्या है और स्टेटस? मेरे लिए सिर्फ महक अहम है। उसके बैकग्राउंड से, उसके स्टेटस से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मुझे तो है ना। मैं तो घर के लिए कोई डेकोरेशन पीस भी लेने जाती हूँ तो बहुत सोच समझ के लेती हूँ। तो मैं अपने अकलौते बेटे की शादी किसी भी आम से घराने में कैसे कर दूं? मामा, इंसान और डेकोरेशन पीस में बहुत फर्क होता है। मेरे लिए महक का अच्छा होना ही काफी है। प्लीज अब मेरा रिश्ता देखे जाए। और अगर ना लेके जाऊं तो मैं जो भी फैसला करूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं महक से बहुत मोहब्बत करता हूं। उससे वादा कर चुका हूं कि मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो अब तुम मुझ पे अपने फैसले भी इम्पोज करने लगे हो, तो मुझे ये सब बताने की जरूरत भी क्या थी? नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कोई फैसला आप पे इम्पोज नहीं किया। आप तो मेरी माँ है ना। माँ को तो अपनी औलाद की खुशी बहुत अजीज होती है। क्या आप नहीं चाहेंगी कि मैं खुश रहूं? क्यों नहीं? ये जो इतना सब कुछ मैं कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ? सिर्फ तुम्हारी और जीनिया की खुशी के लिए ना, क्योंकि तुम दोनों की खुशी से बढ़ के मुझे और कुछ अजीज नहीं है। तो फिर फिलहाल मैं सिद्रा की शादी में बिजी हूँ। वहां से फ्री हो जाऊं तो फिर जाऊंगी उस लड़की का रिश्ता लेके। थैंक यू मामा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। थैंक यू वेरी मच। मैं उसे बता दूं?